जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे मैं आप लोगों के साथ जो है बैंक निफ्टी एक्सपायरी का धमाकेदार सेटअप शेयर करने वाला हूं। और दोस्तों ये जो सेटअप है आपका एक तरह से कह सकते हैं पावरफुल प्रीमियम कंटेंट है। ये आपको किसी यूट्यूब या कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इसको यूज करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है कमाल का रिजल्ट है। दोस्तों अब मैं क्यों बोल रहा हूं इतना कमाल का, ये क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों ने जो ट्रेड किया हुआ था वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूंगा, जो लाइव हम लोगों ने ट्रेड किया हुआ था। और दूसरा चीज, इससे पहले भी हमने एक एक्सपायरी का सेटअप शेयर किया हुआ था। देखिए वो जो एक्सपायरी था वो कह सकते हैं पहला पार्ट, और ये कह सकते हैं दूसरा पार्ट। अब देखिए उसका जो था वो रेंज का था, और मोस्ट ऑफ द केस में ज्यादातर जो आपका वीक होता है, जैसे मान करके चलिए कि बहुत ही कम केस में जो आज का सेटअप है ना ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि जो वो सेटअप्स है जस्ट उसका सेकंड पार्ट कह सकते हैं। यदि वो फुलफिल नहीं होता है तो फिर ये जो है आपका ये लागू होगा। यदि वो नहीं बनता है तो आपका जो आज मैं शेयर करने वाला हूं ये सेटअप मोस्टली आपको बनेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक्सपायरी सेटअप्स का जो है मैं आप लोगों के साथ एक सीरीज शेयर कर रहा हूं। जो जो पॉइंट्स यहाँ पे डेली बेसिस पे बन रहा है एक्सपायरी में, हर एक्सपायरी में, तो वो चीज जो है आपको यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। और ये बहुत ही पावरफुल है। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पीछे का मैंने सेटअप दिया हुआ था यदि वो नहीं बनेगा तो ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको मैं एक बार ओपन कर लिया है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे तो एक देखिए ऑडियो हमने डाला हुआ था, ये पॉइंट्स में हमने ट्रेड लिया हुआ था। ये देखिए यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया हुआ था एक्सपायरी में, तो इसका मैं पूरा एक्सप्लेन देखिए। उसके बाद इसका टारगेट भी आ गया था 1:1 का। उसके बाद देखिए वापस मार्केट क्या हुआ, ये जो है वापस जो हाई लगाया, उसके बाद यहाँ देखिए ऑडियो वगैरह सब मैंने बोला हुआ था। उसके बाद वापस मार्केट यहाँ से फॉल किया, हालांकि एक रेंज बनाने की कोशिश किया। मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो जितने मेंबर्स है ये ग्रुप को जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जो नए लोग हैं। बाकी ये लर्निंग्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए मैं आपको चार्ट पे यहाँ पे आकर के समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप ध्यान से इसको देखने की कोशिश करिएगा। देखिए नॉर्मल जो एक्सपायरी होता है, देखिए क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो नॉर्मल एक्सपायरी डे होता है उसमें क्या होता है, ज्यादातर केस में एक रेंज बन जाता है, यानी कि 200-300-400 पॉइंट का ये रेंज बन जाएगा। जैसे यहाँ से लेकर के मार्केट हाई लगाया तो क्या होगा, इसी रेंज में जो है मार्केट पूरे दिन भर घूमता रहेगा ये रेंज में। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो जाता है कि आप ये पॉइंट से बाइंग कर सकते हैं, ये पॉइंट से कोई सेटअप लगा करके जो है WM शॉर्ट, जो ऊपर से शॉर्ट के लिए पैटर्न यूज किया जाता है वो लगा सकते हैं, और नीचे से बाइंग के लिए जो पैटर्न यूज किया जाता है वो लगा सकते हैं, W सिमेट्रिकल ऊपर बाइंग के लिए। तो ये लगा करके आप यहाँ से बाइंग का भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सेटअप हमने पहले बताया हुआ था पहले की वीडियो में, ठीक है। उसका भी मैं जो है आई बटन में लिंक डाल दूंगा। और यहाँ पे जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से मार्केट हाई लगाया, रेंज यहाँ पे बनने की कोशिश हुआ, ये पॉइंट से देखिए वापस मार्केट क्या हुआ, यहाँ से फेक ब्रेकआउट होकर के मार्केट नीचे गिर गया। तो आज देखिए इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा, क्या ऐसा है यहाँ पे, कौन सा पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए एक्सपायरी में आपको नॉर्मल यदि किसी भी आप देखेंगे ना, किसी भी पॉइंट्स में नॉर्मल में देखेंगे तो आपको एक्सपायरी में जो है रेंज ही आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अभी देखिए ये जो सिचुएशंस होता है फेक ब्रेकआउट्स वगैरह सब, या फिर कंटिन्यू एक्सपायरी में बाइंग आ जाता है, तो आपको एक चीज ध्यान में यहाँ पे रख करके चलना है कि जब बैंक निफ्टी का यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा होगा डेली चार्ट्स पे ब्रेकआउट हो रहा होगा या फिर ब्रेकडाउन हो रहा होगा, तो ये कंडीशंस में क्या हो जाता है, ये कंडीशंस में बड़ा मूव आने की संभावना हो जाता है। फिर ये आपको जिस भी डायरेक्शंस में आप कर रहे हैं, या तो नीचे की तरफ फिर या ऊपर की तरफ, तो एक तरफ जो है आपको एक तरह से कह सकते हैं कि मूव आने की संभावना हो जाता है, ब्रेकआउट होने की संभावना हो जाता है। तो जब मार्केट ब्रेकआउट पॉइंट पे हो तो आपको क्या करना चाहिए, ब्रेकआउट का मतलब क्या है, जैसे मान करके चलिए कि ये एक रिट्रेसमेंट है और यहाँ पे ये पॉइंट्स में आकर क्लोजिंग कर रहा है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा, मार्केट जब ब्रेक होगा तो ऊपर जाएगा। डेली चार्ट्स में ऐसा देख लीजिए। उसके बाद यदि आपको ऐसा दिखता है तो आपको ऊपर का व्यू बनेगा। तो ऐसे जैसे मान करके चलिए कि पैटर्न्स वगैरह सब भी मिलता है, तो पैटर्न्स में भी सेम कंडीशंस यदि ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट पे रहेगा तो सेम सिचुएशंस आपको डेली चार्ट्स में देखने को मिलेगा। फिर W कुछ भी पैटर्न्स है वो लगा लीजिए डेली चार्ट्स में, ये ब्रेकआउट पे यदि रहेगा तो ऐसा सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा कि उसमें फिर आपको रेंज जो है नहीं बनेगा। फिर उसमें क्या हो जाएगा, रेंज जो आपका बनने वाला था वो रेंज आप लोगों का जो है यहाँ पे नहीं बनेगा। ये चीज आप जो है ध्यान में रख करके चलिएगा, ठीक है। जो रेंज आपका साइडवेज रेंज बनने वाला है 5 मिनट के चार्ट पे, वो रेंज जो है आपका नहीं बनेगा। इसके बाद जो आपको ध्यान में रखने वाला है, ये तो आपको ध्यान में रख लेना है कि ब्रेकआउट पॉइंट जो होने वाला है, ब्रेकआउट पॉइंट पे कभी भी आपको ट्रेड नहीं लेना है।
दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जैसे मान करके चलिए कि रिट्रेसमेंट का जो व्यू है, या तो हो सकता है जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट से मार्केट यहाँ तक हाई लगाया और इसका जो है ये नॉर्मल एक तरह से कह सकते हैं ये रेंज ही हो गया, एक ब्रेकडाउन ही हो गया, ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट होने वाला है। तो जब मार्केट रिट्रेसमेंट होने वाला होता है तो ऐसे सिचुएशंस में भी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई चांस हो जाता है कि मार्केट यदि रिट्रेसमेंट का जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं पॉइंट्स है, तो ऐसे पॉइंट्स में भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा यदि रिट्रेसमेंट हो रहा होगा। तो ऐसे में भी मार्केट कंटिन्यू जो है 5 मिनट के चार्ट पे आपको फॉल करते हुए दिखेगा, फिर वहां पे रेंज जो है बनने की संभावना कम हो जाता है। तो ये चीज आप जो है ध्यान में रखिएगा। जो पॉइंट्स आप लोगों के साथ मैंने 2 पॉइंट्स आपको बताया हुआ है, ये 2 पॉइंट्स जो है ध्यान में रखिएगा। तो चलिए मैं एक बार आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे चल करके दिखाता हूँ, वापस चार्ट पे आकर के यहाँ पे देखिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ। डेली देखिए मोस्ट ऑफ द केस में आपको साइडवेज रेंज जो है आपको वही देखने को मिलेगा ज़्यादातर केस में। तो आपको क्या करना है ऐसे सिचुएशंस में, देखिए ऐसे सिचुएशंस में ये देखिए यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो मार्केट का क्या है, ये पॉइंट्स में आप देखेंगे तो ये एक पैटर्न्स टाइप आपको बन रहा होगा डेली चार्ट्स में, और आप देखेंगे कि ये पैटर्न्स का जो है ब्रेकडाउन यहाँ से हो रखा है। तो आप ऐसे सिचुएशंस में एक चीज ध्यान में रख करके चलिए कि कोई भी पैटर्न्स बने तो ये आपको एक तरह से चैनल कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे रेजिंग वेज टाइप जो है पैटर्न्स आपको देखने को मिल रहा है डेली चार्ट्स में। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या है, ऐसे सिचुएशंस में आपको ये चीज ध्यान में रख करके चलना है कि जब भी मार्केट का ये ब्रेकडाउन लेवल्स होगा तो यहाँ पे फॉल करने की संभावना ज्यादा हो जाएगा, या फिर जैसे मान करके चलिए कि ये डाउन ट्रेंड का चैनल है और ये ब्रेकआउट लेवल पे है तो ये आपको बाइंग आने की, प्रेशर आने की संभावना जो है ऊपर की तरफ ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जब ब्रेकआउट पॉइंट्स होता है ऐसे सिचुएशंस में थोड़ा सा बच करके हमें ट्रेड लेना चाहिए, ये चीज आप ध्यान में रख करके चलिए। तो इसी सिचुएशंस को यूज करके बाकी देखिए आपको रेंज ही देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द केस में, एक रेंज में ही मार्केट ट्रेड करता रहेगा ज्यादातर एक्सपायरी में। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको 5 मिनट के चार्ट पे लगा देता हूँ, इसको 1 घंटे के चार्ट पे लगा करके टेस्ट कर सकते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। यहाँ पे देखिए मैं आपको लगा देता हूँ 1 घंटे के चार्ट पे, यहाँ पे आप देखिए ये पॉइंट्स है, ये इसका देखिए ये लो जो है, ये इसका लो है रेंज, ये लो है। अब जैसे ही इसको ब्रेकडाउन किया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से फॉल होने की संभावना बहुत ज्यादा है हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है आप ध्यान में रख करके चलिएगा, इसको एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए ओवरऑल हम लोगों का डाउन का व्यू था, यहाँ पे आप देखेंगे तो आप जब ग्रुप में देखेंगे 3-4 दिन से लगातार जो है हम लोग शॉर्ट का ही व्यू क्रिएट कर रहे थे और शॉर्ट ही कर रहे थे। सिर्फ ये वाले दिन हमने एक दिन पीछे का जो है उस दिन हमने ट्रेड नहीं लिया था। तो बाकी देखिए यहाँ पे देखेंगे जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट्स में हमने ट्रेड लिया था, ये पॉइंट्स में जो है ये रिट्रेसमेंट के बेसिस पे हमने ट्रेड लिया हुआ था। मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाई लगाया और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, और जस्ट स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा करके रखा हुआ था। 1:1 का जो है हमने टारगेट यहाँ पे किया हुआ था, इसके आसपास मेरे ख्याल था। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉइंट्स में हमने यहाँ पे उसके बाद वापस क्या हुआ, ये लो को आप मार्क कर लेंगे, ये लो को, और ये लो को जब आप मार्क करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये पॉइंट से एक रेंज का जो है व्यू हो सकता है। तो लेकिन वहां पे क्या हुआ, वापस मार्केट यहाँ से ये हाई से लेकर के मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और वापस जो है मार्केट नीचे ब्रेक हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 आवर का जो है ट्रेंड को जरूर ड्रॉ कर लीजिए, जो मैंने आप लोगों के साथ बैंक निफ्टी सीक्रेट की का जो है प्लेलिस्ट जाकर के देख लीजिए ट्रेंड ड्रॉ करने का, और यहाँ पे जो है मैंने ट्रेंड किस तरह से ड्रॉ करना है वो मैंने सारा चीज उसमें बताया हुआ है। तो वो ट्रेंड एक बार जरूर ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आप देखेंगे तो इसमें ट्रेंड जो है ड्रॉ आपको मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे ये हाई को टेस्ट किया, ऊपर का जो ट्रेंड था, ये देखिए ऊपर का जो ट्रेंड था इसको टेस्ट किया, उसके बाद इसी रेंज में घूमता रहा, उसके बाद मार्केट वापस टूटा, और टूटने के बाद देखिए मार्केट ये लेवल पे, ये जो नीचे का ट्रेंड है इस पे रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे ब्रेक डाउन हुआ है, और उसके बाद वापस जो है मार्केट फॉल किया। ये जो नीचे का ट्रेंड है इसी के आसपास यहाँ पे आ चुका है, रिट्रेसमेंट कर रहा है। ये पॉइंट्स देखिए लास्ट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये देखिए इसी यही ट्रेंड पे यहाँ पे जो है आकर के ये रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो ये चीज आपको ट्रेंड जो है जरूर ड्रॉ कर लेना है, चाहे एक्सपायरी हो या बिना एक्सपायरी हो। बाकी जो है आपको ये चीज ध्यान में रख लेना है कि यदि ब्रेकआउट पॉइंट होगा तो ब्रेकआउट पॉइंट पे जो है हम लोग इस चीज को ध्यान में रख करके चलेंगे। इसका आगे मैं आप लोगों के साथ और शेयर करूंगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या हो जाता है, ऐसे सिचुएशंस में ये हाई से लगा करके यहाँ तक आप रिट्रेसमेंट चेक कर लीजिए, फिर यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं। यदि आपको ये चीज पहले से मालूम है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए मैंने फिबोनाची यहाँ पे डाल दिया, आप देखेंगे रिट्रेसमेंट लेवल जो है यहाँ पे लगभग 50% के आसपास यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट कर रखा है। ये देखिए यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट कर रखा है। फिर आप कोई भी स्ट्रेटजी डाल दीजिए यहाँ से नीचे शॉर्ट के लिए, ठीक है, तो फिर इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और दोस्तों मैं आप लोगों के साथ और भी पावरफुल कंटेंट डालने की कोशिश करूंगा। ये तो अभी जो है मैंने संक्षेप में इसको एनालिसिस किया है, इसका जो है डिटेल्स में आप लोगों के साथ कभी ऐसा मौका मिला
तो ज़रूर जो है आगे आने वाले टाइम में इसका पूरा फुल एक्सप्लेन जो है लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे के आसपास ये होगा। अच्छा कि चूंकि यहाँ पे सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वो मैं आप लोगों के साथ आगे मौका मिला तो जरूर मैं शेयर करूँगा। ये वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है हेल्प हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सके। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे सामने वाले व्यक्ति का शेयर करके हेल्प करें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों।